हेलो एवरीवन। आज की हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं जो पैराग्राफ आपके लिए लेकर आई हूँ, ये पैराग्राफ सिंपल प्रेजेंट और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में है। तो चलिए पैराग्राफ को ट्रांसलेट करना शुरू करते हैं। रवि और सूरज दोनों एक ही गांव में रहते हैं। ये सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट में है। रवि और सूरज दोनों की इंग्लिश होती है बोथ। दोनों रवि और सूरज, बोथ रवि एंड सूरज। रवि और सूरज दोनों रहते हैं। इस सेंटेंस में वर्ब है रहना। रहने की इंग्लिश होती है लिव। क्योंकि ये सेंटेंस प्लूरल में है, इसलिए हम वर्ब के संग एस या यस नहीं लगाएंगे। बोथ रवि एंड सूरज लिव। दोनों कहाँ रहते हैं? एक ही गांव में, इन द सेम विलेज। इन द सेम विलेज। वे एक ही कक्षा में पढ़ते हैं। वे पढ़ते हैं। पढ़ने की इंग्लिश होती है स्टडी। दे स्टडी। वे पढ़ते हैं एक ही कक्षा में, इन द सेम क्लास। इन द सेम क्लास। रवि की उम्र 9 वर्ष और सूरज की उम्र 12 वर्ष है। ये सेंटेंस सिंपल प्रेजेंट में है। रवि की उम्र 9 वर्ष। रवि इज 9 years old एंड सूरज की उम्र 12 वर्ष है। एंड सूरज इज 12 years old. Ravi is 9 years old and Suraj is 12 years old. दोनों एक साथ स्कूल जाते हैं और एक ही साथ स्कूल से लौटते हैं। दोनों, यहां पर किन दोनों के बारे में बात हो रही है? रवि और सूरज के बारे में। तो वे दोनों एक साथ स्कूल जाते हैं। वे दोनों, बोथ ऑफ देम। दोनों जाते हैं। जाने की इंग्लिश होती है गो। बोथ ऑफ देम गो। कहां जाते हैं? स्कूल। गो टू स्कूल। कैसे जाते हैं? एक साथ, टुगेदर। और एक ही साथ स्कूल से लौटते हैं। एंड, और लौटते हैं। लौटने की इंग्लिश होती है रिटर्न। एंड रिटर्न। कहां से लौटते हैं? स्कूल से। एंड रिटर्न फ्रॉम स्कूल। कैसे लौटते हैं? एक ही साथ। एंड रिटर्न फ्रॉम स्कूल टुगेदर। टुगेदर मीन्स एक साथ। बोथ ऑफ देम गो टू स्कूल टुगेदर एंड रिटर्न फ्रॉम स्कूल टुगेदर। रवि को पढ़ाई की अपेक्षा खेल में ज्यादा रुचि है। इस सेंटेंस में कंपैरिजन हो रहा है पढ़ाई और खेल में। रवि जो है उसकी खेल में ज्यादा रुचि है। रवि इज मोर इंटरेस्टेड। रवि को ज्यादा रुचि है। रवि इज मोर इंटरेस्टेड। किसमें ज्यादा रुचि है? खेल में। रवि इज मोर इंटरेस्टेड इन गेम्स। किसके कंपैरिजन में? पढ़ाई के कंपैरिजन में। तो कंपैरिजन के लिए हम देन का यूज करते हैं। इन गेम्स देन स्टडी। रवि इज मोर इंटरेस्टेड इन गेम्स देन स्टडी। इसलिए उसका शरीर स्वस्थ और बलवान है। इसलिए, देयरफॉर, उसका शरीर, हिज बॉडी, उसका शरीर कैसा है? स्वस्थ और बलवान। देयरफॉर हिज बॉडी इज हेल्दी। हेल्दी मीन्स स्वस्थ। एंड स्ट्रॉन्ग। स्ट्रॉन्ग मीन्स बलवान। Therefore, his body is healthy and strong. सूरज पढ़ने में अच्छा है। सूरज अच्छा है। सूरज इज गुड।
सूरज किसमें अच्छा है? पढ़ने में। सूरज इज गुड एट स्टडी। वह अपनी किताबें पढ़ता रहता है। वह वह किताबें पढ़ता रहता है। वह पढ़ता रहता है, वह नाचता रहता है, वह खाता रहता है। इस तरह के सेंटेंस के लिए हम कीप्स ऑन का यूज करते हैं। जैसे वह पढ़ता रहता है, ही कीप्स ऑन रीडिंग। वह नाचता रहता है, ही कीप्स ऑन डांसिंग। वह खेलता रहता है, ही कीप्स ऑन प्लेइंग। तो वह अपनी किताबें पढ़ता रहता है। ही कीप्स ऑन रीडिंग। पढ़ने की इंग्लिश होती है रीड। ही कीप्स ऑन रीडिंग। वह पढ़ता रहता है। क्या पढ़ता रहता है? अपनी किताबें। ही कीप्स ऑन रीडिंग हिज बुक्स। वह कोई खेल नहीं खेलता है। वह नहीं खेलता है। क्योंकि ये सेंटेंस सिंगुलर में है, इसलिए इस सेंटेंस को हम डज नॉट की हेल्प से बनाएंगे। वह नहीं खेलता है। ही डज नॉट प्ले। वह नहीं खेलता है कोई खेल, एनी गेम्स। ही डज नॉट प्ले एनी गेम्स। इसलिए वह सदा बीमार रहता है। इसलिए या इस कारण, दैट्स वाई। वह सदा, ही ऑलवेज। सदा मीन्स हमेशा या सदा एक ही बात है। दैट्स वाई ही ऑलवेज, वह सदा रहता है। ही ऑलवेज रिमेन्स। वह क्या रहता है? बीमार। ही ऑलवेज रिमेन्स इल। He does not play any games, that's why he always remains ill. हमारे जीवन में पढ़ाई और खेल दोनों जरूरी हैं। पढ़ाई और खेल दोनों, both study and games। पढ़ाई और खेल दोनों जरूरी हैं। Both study and games are important। Important means जरूरी। किसमें? हमारे जीवन में। इन आवर लाइफ। बोथ स्टडी एंड गेम्स आर इंपोर्टेंट इन आवर लाइफ। अंग्रेजी में एक कहावत है, स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ दिमाग रहता है। अंग्रेजी में एक कहावत है। कहावत को इंग्लिश में कहते हैं सेइंग। देयर इज अ सेइंग। देयर इज अ सेइंग। एक कहावत है। किसमें? अंग्रेजी में, इन इंग्लिश। देयर इज अ सेइंग इन इंग्लिश। क्या कहावत है? स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ दिमाग रहता है। अ हेल्दी, हेल्दी मीन्स स्वस्थ। अ हेल्दी माइंड, स्वस्थ दिमाग रहता है। अ हेल्दी माइंड लिव्स, रहता है। किसमें रहता है? स्वस्थ शरीर में, इन अ हेल्दी बॉडी। देयर इज अ सेइंग इन इंग्लिश, अ हेल्दी माइंड लिव्स इन अ हेल्दी बॉडी। बहुत से विद्यार्थी खेलना पसंद नहीं करते हैं। बहुत से विद्यार्थी, मैनी स्टूडेंट्स। विद्यार्थी मीन्स स्टूडेंट्स। मैनी स्टूडेंट्स, बहुत से विद्यार्थी पसंद नहीं करते हैं। ये सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट में प्लूरल में है, नेगेटिव सेंटेंस है, इसलिए सेंटेंस को हम डू नॉट की हेल्प से बनाएंगे। मैनी स्टूडेंट्स डू नॉट लाइक, पसंद नहीं करते हैं। क्या पसंद नहीं करते हैं? खेलना, टू प्ले। मैनी स्टूडेंट्स डू नॉट लाइक टू प्ले। उन्हें किताबों से बहुत अधिक लगाव रहता है। बहुत अधिक लगाव रहता है या बहुत अधिक लगाव होता है। बहुत अधिक लगाव की इंग्लिश होती है वेरी फॉन्ड। उन्हें, दे आर वेरी फॉन्ड। उन्हें बहुत अधिक लगाव होता है। किससे अधिक लगाव होता है? किताबों से। दे आर वेरी फॉन्ड ऑफ बुक्स। वे किताबी कीड़ा बन जाते हैं। वे,
दे वे बन जाते हैं, दे बिकम, बन जाने की इंग्लिश होती है बिकम, दे बिकम किताबी कीड़ा, वे क्या बन जाते हैं? किताबी कीड़ा। किताबी कीड़ा मतलब बुक वॉर्म्स, दे बिकम बुक वॉर्म्स। वॉर्म्स मीन्स कीड़ा, दे बिकम बुक वॉर्म्स। खेल कूद के बिना हमारा शरीर मजबूत नहीं बन सकता। हमारा शरीर, आवर बॉडी, हमारा शरीर नहीं बन सकता। कैन नॉट बिकम, हमारा शरीर नहीं बन सकता। क्या नहीं बन सकता? मजबूत, स्ट्रॉन्ग। किसके बिना? खेल कूद के बिना। विदाउट स्पोर्ट्स एंड गेम्स, स्पोर्ट्स एंड गेम्स। स्पोर्ट्स एंड गेम्स का मतलब है खेल कूद। आवर बॉडी कैन नॉट बिकम स्ट्रॉन्ग विदाउट स्पोर्ट्स एंड गेम्स। अतः खेल और पढ़ाई के बीच संतुलन जरूरी है। अतः हैंस संतुलन जरूरी है। देयर मस्ट बी अ बैलेंस, देयर मस्ट बी मतलब संतुलन होना चाहिए। देयर मस्ट बी अ बैलेंस, बैलेंस मीन्स संतुलन। किसके बीच? खेल और पढ़ाई के बीच। बिटवीन, बिटवीन मीन्स बीच में, खेल और पढ़ाई, गेम्स एंड स्टडी। हैंस देयर मस्ट बी अ बैलेंस बिटवीन गेम्स एंड स्टडी। अतः खेल और पढ़ाई के बीच संतुलन जरूरी है। तो दोस्तों, ये था आज का पैराग्राफ। पैराग्राफ अच्छा लगे तो प्लीज इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे।